इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है कि मैम इक्वेशन ही नहीं बनता है। अगर इक्वेशन बन जाता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं, बट इक्वेशन ही नहीं बनता है। इट्स वेरी सिंपल कि आप पहले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इक्वेशन को ब्रेक करके वन बाय वन करके हम किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है ना, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब बच्चा मतलब ही नहीं समझा, लगा इक्वेशन बनाने, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर। मान लो कि अगर मैंने मान लिया कि मेरा लेट बी अ नंबर x, ठीक है, मैथ्स में सबसे अच्छी चीज होती है कि कुछ भी मान लो। लेट बी अ नंबर x, आपने x मान लिया। अब x के बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा, कॉन्सेक्यूटिव, लगातार। अगर 10 में नंबर बोलती हूँ तो अगला 11 होगा, अगर मैं 1000 बोलती हूँ तो अगला 1001 होगा, अगर मैं लाख बोलती हूँ तो अगला 1,01,000 होगा। भाई कॉन्सेक्यूटिव लगातार का तो मतलब ये नेक्स्ट नंबर, तो भाई ये x है तो अगला नंबर x+1 होगा, उसके बाद का नंबर x+2 होगा, क्योंकि 1 तो है ना यहाँ, 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर उसके बाद नंबर x+3 होगा, फिर उसके बाद नंबर x+4 होगा, सो ऑन, जहां तक चाहिए वहां तक ले जाइए। अब भाई यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हुई, कॉन्सेक्यूटिव तो मिल गया, बट यहाँ पढ़िए इवन इंटीजर। इवन नंबर क्या चाहिए, इवन। और जो नंबर है हमारे पास, चाहे 1 से लेके इंफिनाइट तक, अभी मैं निगेटिव में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ नंबर पे जा रही हूँ, पॉजिटिव पर। तो 1 से लेकर के जितने नंबर को आप देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप इस तरह से नंबर देखते हो, पहले मैं नंबर समझाना चाह रही हूँ, आप ध्यान देंगे बोर्ड पर। तो 1 एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, ये ऑड है ये इवन, ये ऑड है ये इवन, ये ऑड है ये इवन। तो नंबर को ऐसे रखा ही गया है कि वो लगातार इवन नहीं हो, लगातार ऑड नहीं हो। तो भाई अगर हम अपनी मर्जी से इसको इवन मान लेते हैं, अपनी मर्जी से, मानने पे डिपेंड करता है, तो ये वाला ऑड होगा। नेक्स्ट व्यू का अरेंजमेंट है इवन ऑड इवन ऑड। तो भाई अगर इसको ऑड मान लिए तो फिर ये इवन होगा, फिर ये ऑड होगा, फिर ये इवन होगा, इस तरह से सोन, इस तरह से कहानी चलेगी। अगर आप बोलते कि मैम मान लीजिए आप उल्टा मान लेती हैं, आप कहती कि नहीं वो स्टार्टिंग वाला ऑड है। आप देखो मैं क्वेश्चन दोनों तरीके से बना के आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आप इवन नंबर, क्वेश्चन क्या कहा है, इवन पॉजिटिव नंबर लेना है 2, तो भाई इवन लेंगे पहला x और दूसरा लेंगे x+2, क्योंकि इवन लेना है, इवन लेना है, इवन इवन कितने के बराबर होगा भाई 90, क्योंकि सम बोल रहा है, सम कितने के बराबर होगा 90। तो हियर वी हैव अ नंबर 2x, 90, 2 को इधर कर दो, -2, 88 x/2, हियर 44, ठीक। तो एक नंबर 44 और लगातार की बात की जा रही है, तो x 44 और दूसरा नंबर x+2, तो यानी कि 46, तो नंबर निकल गया एक 44 और दूसरा 46। चलो अब बोलोगे मैम मान लीजिए सीक्वेंस को उल्टा कीजिए, चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें उल्टा करके। इसको मैं मानती हूँ ऑड, इसको मानती हूँ इवन, इसको मानती हूँ ऑड, इसको मानती हूँ इवन। अब क्या होता है, अब जरा नजारा देखिए भाई। इवन लीजिए, इवन क्या है x+1, फिर इवन लीजिए, इवन क्या है x+3। मान नहीं पर है ना, तो एग्जामिनेशन में ये तो पता नहीं होगा कि भाई हम क्या माने, तो मान तो कुछ भी सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या माना, x+1 x+3 = 90। तो x x बेटा क्या आ जाएगा 2x और 3 1 क्या आ जाएगा 4 = 90। अब 2x = 90 - 4, 86 x/2। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 43। अब बोलोगे मैम नंबर तो 43 आ गया, हम लोग को तो 44 और 46 चाहिए था, x की वैल्यू 43 आई है। आपने माना क्या था, अपने मानने पर फोकस कीजिए। x+1 इवन था और x+3 इवन था, तो x की वैल्यू अगर 43 है तो x+1 क्या हो जाएगा, 43 + 1 is 44 और x+3 क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे भाई 43 + 3 इट्स 46। देखिए तो यहाँ पे भी क्या आया था 44 और 46। तो आपने के मानने पर डिपेंड करता है कि आप पहले नंबर को ऑड मान रहे हो चाहे इवन मान रहे हो, बट उसके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है, इसको समझो। आप जिस तरह से इवन नंबर का निकाले उस तरह से ऑड का निकाल सकते हो, या उस तरह से आप नॉर्मल निकाल सकते हो, कॉन्सेक्यूटिव, ना ऑड ना इवन। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कॉन्सेक्यूटिव नंबर, ना इवन बोलेगा ना ऑड, सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव नंबर।
फिर उसके बाद बोलेगा कॉन्जिकेटिव इवन नंबर और कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर। तो 3 तरह के क्वेश्चन आज आपके सॉल्व हो गए। अगर आपको तीनों तरह के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिए कि मैम तीनों क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर के वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।